मास्टर ने का केमिकल बिहेवियर कैसे रिएक्शंस कैसे पढ़ते हैं। ओके, नाउ बच्चों को क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अरेंजिंग डिग्री ए निकल 30.4 तो फर्स्ट तो हो गया था शायद, सेकंड हो गया था, ठीक है, सेकंड है बेसिक स्ट्रेंथ, मेरे साथ ये भी हो गया है। वेरी गुड। थर्ड increasing order of basic strength aniline, para nitroaniline and para toluidine। बेटा ये चीज है aniline, ये है para nitroaniline and para toluidine। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिले हैं इसी लेवल के आते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आते, एकदम बेसिक क्वेश्चन बेटा। बात नहीं हो रही है बेसिक ऑर्डर पूछा, कौन कम बेसिक है कौन ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा बेसिक। खाली इतना याद रखना है कि ये वाला ग्रुप -m, ये वाला ग्रुप +m, बस इतना याद रखना। +m इलेक्ट्रॉन देते हैं सर, लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, कुछ बेस हो जाएगा। -m ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पे 3 is more basic than 1, more basic than 2, 3 सबसे ज्यादा, फिर 1 फिट। अब बेटा जो भी ऑनलाइन वाला बच्चा कुछ बोल रहा था, अब पूछ। मैं म्यूट से ही हूँ, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे आप। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दीजिए सर, कीबोर्ड में भी आने वाला है। क्या सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, प्री बोर्ड में भी आने वाला है। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओके ठीक है, इसके बाद ये वाला फिनिश कर लें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज शुरू करा देंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत? मैं चेक कर लूं यार। सर आज आपका थोड़ा नेटवर्क वीक लग रहा है। हाँ बेटा नेटवर्क वीक है आपका। हाँ सर आज आपका नेटवर्क थोड़ा वीक आ रहा है, चलिए क्यों? आज नहीं कल वीक आ रहा था, वही मैं चेक कर रहा था, और इस समय तो मैं उसी से बना रहा हूँ, होपफुली एक मिनट मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एनिलीन और फिर मिथाइल एनिलीन और बेंजाइल अमीन। ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन। ये हो गई एनिलीन, ठीक है, ये हो गई मिथाइल एनिलीन, यानी ये आ गया एसिड मिथाइल, और ये हो गई बेंजाइल अमीन। और अब पूछा है बेसिक का ऑर्डर क्या है, बताओ बेटा क्या होगा बेसिक ऑर्डर, जल्दी बताइए क्या होगा बेटा बेसिक ऑर्डर, बोलो क्यों? ओके आप बोलो बेसिक का ऑर्डर इन तीनों में, ठीक है। देखो बच्चों इसमें पहला रीजन क्या है, यही ऑर्डर है, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। और रीजन क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, ये नॉन एरोमेटिक है, मतलब कहने का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहे, इसलिए लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक ये है। ये दोनों ही एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में 1 डिग्री 2 डिग्री मत देखा करो, एरोमेटिक में डायरेक्टली है इस नाइट्रोजन पे, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एरोमेटिक में नहीं देखते। एरोमेटिक में डायरेक्टली है इस नाइट्रोजन से खाली फिनाइल, यहाँ खाली फिनाइल ग्रुप था, रेजोनेंस थी, फिनाइल के साथ प्लस आई प्लस एम है, प्लस आई बढ़ा देगा बेसिक, इसलिए ये इससे तो कमी है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस ही नहीं है तो लोन पेयर हमेशा अवेलेबल। इन दोनों में ये ज्यादा है क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप भी है जो प्लस आई प्लस है। डन, कोई डाउट बेटा? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शियरी और एक अमोनिया है। और अगर कभी डायरेक्ट एग्जामिनर गैस फेज कह रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेरिक हिंड्रेंस सब हटा दिया जाता है और सिंपली आंसर होता है 3 to 1 अमोनिया, ठीक है, ये आंसर होगा 3 to 1 अमोनिया। टर्शियरी वाला ज्यादा बेसिक पे, सेकेंडरी पे, प्राइमरी पे। बेटा अगर गैस फेज कहा गया है स्पेशली या वेपर फेज कहा गया है तो आपको क्या ध्यान रखना है, ना तो आपको स्टेरिक इफेक्ट लगाना है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगानी है, ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगानी है। और सिर्फ इंडक्टिव लगाओगे
तो टर्शियरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा और अमोनिया सबसे कम, क्योंकि एल्काइल वहां ज्यादा है। बोलो क्लियर है? फिफ्थ वन या नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल है, सेकेंडरी अमीन है और प्राइमरी अमीन है। तो बेटा थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया क्वेश्चन लिटिल बिट, ये अल्कोहल दे दिया, एक इन्होंने सेकेंडरी अमीन दे दिया और एक इन्होंने प्राइमरी अमीन दे दिया कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा। इज इट क्लियर? सॉरी, प्राइमरी अमीन, ठीक है, बताइए क्या आएगा। तो ऑब्वियसली अल्कोहल्स हैव मोर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देन अमीन, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है। फॉलोड बाय प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, सेकेंडरी अमीन में कम है। तो इसलिए अल्कोहल हैव स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अमीन्स, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा, अगर हम और ज्यादा की बात करें, कार्बोक्सिलिक अमाइड का सबसे ज्यादा होता है। अमाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अल्कोहल, फिर अमीन्स। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये ऑर्डर है ऑर्गेनिक में। अमाइड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है, अमाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर अल्कोहल की, फिर अमीन्स की। तो ये ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर है, तो याद रखिएगा। अमाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ये दोनों लिखते हैं अल्कोहल एंड अमीन्स। और अमीन्स में ऑब्वियसली 1 डिग्री अमीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एंड ऑब्वियसली अमीन ही दे रखे हैं, कौन ज्यादा सॉल्युबल है। तो भैया आपको याद रखना है वाटर में सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही होंगे। प्राइमरी अमीन ज्यादा बनाएंगे, सेकेंडरी कम, एरोमेटिक सबसे कम, क्योंकि उसमें माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, तो एरोमेटिक वाले सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे। तो लोन पेयर कम अवेलेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उतनी स्ट्रांग नहीं है। बेटा प्राइमरी अमीन ज्यादा सॉल्युबल, सेकेंडरी डन, कोई डाउट? नाउ इसके बाद हमें आना है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और ये जो क्वेश्चन है 10 की ऐसे क्वेश्चन आपको मालूम ही है कि लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, होता इनमें कुछ नहीं है। देखिए क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड E ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म कंपाउंड T। इसका दिमाग तुम्हारा चली गया होगा, अमाइड बन गया है, ठीक है। तो ए कंपाउंड लग रहा है कि ऐसा कुछ है, नहीं अभी देख लेना, उसमें लिखा ऑन ट्रीटमेंट विद, अच्छा ठीक है, ए कंपाउंड बन चुका है एसिड, तो ए एसिड ही है पहले, तो ए एसिड ही होगा, अमोनिया से क्लिक करके अमाइड बना होगा, क्योंकि आगे देखना ब्रोमीन एंड KOH, तो प्राइमरी अमीन बना होगा, ठीक है। लेकिन कोई, चलो अभी देख लेते हैं, अमीन बन गया विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 10, ठीक है। तो जो अमीन बना वो भी क्लियर कर दिया, क्या बना है, वो एनेलीन बना है। तो वो कहेंगे ABC बताओ क्या है, तो यहाँ अब हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ये है, ये अमोनिया और हीट करके बनाएगा ये, और ये ब्रोमीन एंड NaOH या KOH से क्लिक करके बना देगा ये। तो इसका फॉर्मूला है C6H7N, ये उन्होंने दे रखा है, और ये उन्होंने B कहा है, ये E कहा है, ये C कहा है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में यही कहा जाता है, गिव ऑल द प्रोडक्ट्स और ऑल द ABC and identify and give the necessary reactions। तो ये आप ऐसे करके दिखा देंगे। अच्छा, इन्होंने एक और कहा, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ A, B and C। तो इनसे मतलब नहीं, इन्होंने रिएक्शन नहीं पूछी, इन्होंने सीधा कहा A जो है वो बताओ कौन है, B कौन है, C कौन है, उनका स्ट्रक्चर और IUPAC नेम बताओ। तो इसका IUPAC नेम जो कॉमन नेम है वो चलता है बेंजोइक एसिड, और अगर तुमने बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुमने बेंजीन ओइक एसिड लिखा है तो गलत है, क्योंकि बेंजीन मतलब 6 कार्बन, बेंजीन में ओइक नहीं। ऑब्वियसली इट इज बेंजामाइड, ये ही आईयूपीएसी नेम है, इट इज एनेलीन, ये आईयूपीएसी नेम है। हाँ, इसे आप बेंजीन अमीन भी कह सकते, चलेगा, डन। और इसे अगर अमाइड को भी बेंजीन के टर्म्स में कहना चाहेंगे तो बेंजीन कार्बोनामाइड, ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्वियसली एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट दिए हैं और प्रोडक्ट पूछा है, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। सॉरी 11, 13 का 11, सॉरी
11th क्वेश्चन। तो इसमें 7 पार्ट और एकदम डायरेक्ट है। बताओ बेटा पहले पार्ट में। वेरी गुड। ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। बता बेटा बनेगा क्या? वेरी गुड। यहाँ बनेगा C6H5NC। बता बेटा फर्स्ट वन C6H5NC। फ्रूटी स्मेल होती है या कैसी स्मेल होती है? फाउल स्मेल होती है। ठीक है, तो फाउल स्मेल आइसोसाइनाइड बनेगी, साथ में KCl वाटर बनेगा। और ऐसी रिएक्शन चाहो तो बैलेंसिंग के साथ पूरी कर दे तो ज्यादा अच्छा रहता है। दैट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। बता बेटा इस कार्बाइल अमीन में जो बना है उसका रिडक्शन करते तो क्या बनता? C6H5NC का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड। C6H5NH3 में किनारे CH3 आ जाएगा यानी 2 डिग्री अमीन। बता बेटा C6H5NC की अगर हाइड्रोलिसिस करते तो क्या बनता? C6H5NC की हाइड्रोलिसिस करते तो क्या बनता? देखिए ये है, ये C6H5NC। ये हमने आपको पढ़ाया कहाँ है ये बता दे। ये हमने आपको पढ़ाया कहाँ है? ये आपको पढ़ाया जा चुका है चैप्टर 1 हेलो एल्केन। वहां हमने पढ़ाया है कि एल्काइल हैलाइड KCl से करते तो RCN बनते हैं। RCN का रिडक्शन हाइड्रोलिसिस पढ़ना लिखा है। फिर लिखा है AgCN से करते हैं तो RNC बनता है, वहीं लिखा है उसका रिडक्शन हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका रिडक्शन करते हैं तो ये आंसर आप लोग सही बता चुके हो, ये सेकेंडरी अमीन बनता है। लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये प्राइमरी अमीन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है। तो हाइड्रोलिसिस करने पे कितने कार्बन की अमीन यानी प्राइमरी अमीन और एक कार्बन अलग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और ये हमने कल रिवाइज किया ही था, होपफुली ये नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट अगला सेकंड बता बेटा डाइजोनियम सॉल्ट प्लस H3PO2 प्लस वाटर। तो अब ये हद हो गई, इससे आसान कोई रिएक्शन है ही नहीं। 11th स्टैंडर्ड की रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट H3PO2 प्लस वाटर। ऑब्वियसली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है। H3PO2 एक डीऑक्सिडाइजिंग एजेंट है या इथाइल अल्कोहल भी ले सकते थे। तो यहाँ बेंजीन बन जाती है और ऑब्वियसली बाकी चीजें अलग हो जाएगी। H2HCl और H3PO3 अलग हो जाएगा। तो आपको याद रखना है अगर इथाइल अल्कोहल लेते तो एसिड बनता और डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन में जाता। डाइजोनियम सॉल्ट की 6-7 ही रिएक्शन है, इनको देख लीजिए कन्वर्जन में काम में आता है। अगला क्वेश्चन एनिलीन प्लस कंसंट्रेटेड H2O4। बता भैया ओ हीरो बोल एनिलीन प्लस कंसंट्रेटेड H2O4। वेरी गुड। तो अगर आपको याद आ गया हो तो पहले तो बनता है NH3 पॉजिटिव SO3H बनता है, फिर वो रीअरेंज हो जाता है और एनिलीन के नीचे SO3H पैरा पे आ जाता है जो ड्यूटर आयन में भी एग्जिस्ट कर सकता है। जब आप ऊपर प्लस कहेंगे तो नीचे माइनस भी कहेंगे और उसका नाम था सल्फानिलिक एसिड या पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसे बोला जाता है सल्फानिलिक और पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बोलो क्लियर है? एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मतलब ये वैसे भी कमर्शियल कंपाउंड्स में भी है, इसके कह रहा हूँ याद करके अच्छा है। अगला हाँ भैया इधर बोलो क्वेश्चन में। ओए हीरो जल्दी बोल। डाइजोनियम सॉल्ट नेक्स्ट रो बोलो जल्दी। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? अभी पढ़ा था डाइजोनियम सॉल्ट चाहे H3PO2 से करें चाहे इथाइल अल्कोहल से बेंजीन बनेगी, N2HCl और एल्डिहाइड बनेंगे। इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसिटाल्डिहाइड में जाएगा। हाँ बेटा बोलो एनिलीन प्लस ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन एक्वस सॉल्यूशन में। वेरी गुड। द आंसर इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये डिस्टिंग्विश फीचर फिनॉल में भी है और यहाँ पे भी है। अच्छा बता बेटा अगर इसी रिएक्शन में सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो थोड़ा और बताओ कैसे? कंट्रोल नहीं कहेंगे इसे, बोलो प्रोटेक्शन कहते हैं। पहले इसका एक्टिविटी को थोड़ा डीएक्टिवेट कह लो या थोड़ा कम करते हैं, एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं बाय एसिटाइलेशन और ये बन जाता है अमाइड ग्रुप। तो एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है और फिर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। पैरा मेजर बनता है, ऑर्थो में स्टेरिक इंटरेस्ट भी है इसलिए तो पैरा प्रोडक्ट कब बनाए जा सकते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस की जाती है। अब अगली क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वही जो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन, वही रिएक्शन अगली है एसिटाइलेशन।
एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं एसिटाइलेशन हो जाएगा, C6H5NH COCH3 बनेगा और एसिटाइलेशन हो जाएगा। आई होप सो 7th रिएक्शन ये आपको क्लियर हो। बताओ बेटा 7th कौन सी है? बाल्समन पूरी तो नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे बाल्समन जैसी है। डाइसोनियम सॉल्ट जो होते हैं पहले HPF4 से रिएक्ट करके BF4 आ जाता है, लेकिन अगर NaNO2 है तो नाइट्रोबेंजीन बनती है, फ्लोरोबेंजीन नहीं बनती। फ्लोरोबेंजीन तब बनती अगर NaNO2 ना होता, तो फ्लोरोबेंजीन बनती, यहाँ नाइट्रोबेंजीन बनेगी। बोलो भैया क्लियर है? नेक्स्ट 12th क्वेश्चन मेरे हिसाब से कॉमन है, व्हाई कैन नॉट एरोमेटिक prepared by Gabel Elamite reaction? Very good. वहां आप ये कहेंगे alkyl halide easily undergo nucleophilic substitution reaction while aryl halide not easily go nucleophilic substitution reaction. तो वहां एक स्टेप है जिसमें फ्लोरोबेंजीन या alkyl halide को RX से alkyl halide या RX को रिएक्ट करना होता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड से, तो KX अलग हो जाता है और R नाइट्रोजन से जाके जुड़ता है, तो वो रिएक्शन यहां नहीं हो पाती एरोमेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज राइट रिएक्शंस 1 एरोमेटिक एंड एलिफैटिक प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। पहली वाली में डाइसोनियम सॉल्ट बना लेना, दूसरी वाली में अल्कोहल बना लेना, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन वही है। गिव प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन, प्लॉसिबल ही लिखा है ना, देखिए वो पॉसिबल का ही वर्ड होगा, पॉसिबल या प्लॉसिबल जो भी है, देखिए ऐसे को तो अधिकतर मैं कहता हूं स्पेलिंग मिस्टेक है, हो सकता है वर्ड भी हो ये। एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हां जी बताओ क्या क्या एक्सप्लेनेशन है? प्लॉसिबिलिटी, व्हाई आर amines are less acidic with alcohol as comparable molecular masses? Again it is a very common one, ठीक है यार, ज्यादा भैया जो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, क्या है कह रहा है अल्कोहल से अमीन कम एसिडिक है, यानी हाइड्रोजन जल्दी छोड़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी कह रहे हैं वो। वेरी गुड, या तो आप ये कहेंगे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, और क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है इस वाले बॉन्ड से, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन आप ये देख सकते हैं, तो इन्होंने कहा R2 नेगेटिव इंटरमीडिएट बनेगा, Rn NH नेगेटिव बनेगा। दिस इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, स्कैटरिंग ज्यादा है इसके मुकाबले, तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल वो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, रिएक्टिव ज्यादा है। आपका आंसर लिखना है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, या R नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन RH नेगेटिव। अगला है why do primary have higher boiling point than tertiary? अब आप बोल सकते हो प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, इसलिए प्राइमरी नहीं होती बस, ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए। नेक्स्ट लास्ट वन, why are aliphatic are stronger bases than aromatic amine? फिर वही लॉर्ड्स पे रेजोनेंस, लेकिन ये लिखना पड़ेगा एरोमेटिक में रेजोनेंस है, एलिफैटिक में नहीं। अब बेटा इसके 2-3 पन्ने में पीछे करके देख लेता हूं। यस, मैं ये चाह रहा था, इसमें ना बीच में भी एक क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये है, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलीन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड? ठीक है, हाउ वुड यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलीन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड? बात अलग है, आंसर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी आप उसका आंसर मत देखिए, सॉल्व करिए खुद ही, ठीक है। हाउ वुड यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलीन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड? भैया ये हो गया टोलीन, ये हो गया 4 नाइट्रो, और आपको बनाना है 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड, ये आपको बनाना है बेंजोइक एसिड, और ये बनाना है बेंजोइक। ओके, आंसर को मत देखिए, कोशिश करिए डायरेक्ट करने की, 4 नाइट्रोटोलीन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड, ठीक है। ठीक, एक तरीका सिंपल क्या है इसका कि पहले आप इसका डाइजोटाइजेशन कर दो, डाइजोटाइजेशन कर दो लगे लगे, ठीक है, ये हो गया डाइजोटाइजेशन।
और डाइजोटाइजेशन करने के बाद N2Cl बनने के बाद हेलोजिनेशन कर दो। देखो ये है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये रही ऑर्थो और ये भी पैरा। डन। ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसकी ये मेटा ही है, मतलब दोनों ही यहीं पे अटैक करवाना चाहते हैं। अब आप हेलोजिनेशन करा दो। हेलोजिनेशन, अरे यार ये डायरेक्ट नहीं होगा, सॉरी, पहले इसका रिडक्शन किया जाएगा फिर हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाइट्रोबेंजीन को पहले काय में चेंज करना पड़ेगा, NL। अब ये बन गया डाइसल्फ्यूरिक सॉल्ट। अब हेलोजिनेशन कर दो ब्रोमीन एंड FeCl3, ये बन गया आपका दिस वन CH3, यहां आ गया Br और ये था N2Cl। सभी को मालूम है N2Cl हटाना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले स्टेप में ये किया और दूसरे स्टेप में वाटर के साथ हीट किया, ये हट गया। समझ में आ गया ना? वाटर के साथ हीट करके हट गया। अगले अब आखिरी स्टेप में KMnO4 से ऑक्सीडेशन करो, CH3 कहाँ चला जाता है, COH। फुल क्लियर है? मैं थोड़े से स्टेप कम करनी है। ओके, बुक वाला ने पहले ही कह दिया, पहले नाइट्रेशन कर लो फिर ये कर लो, बात वही है। ठीक है, नेम टीम हमारा एक ही है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, मैंने ना स्टेप एक के बाद एक लिख दिया। 1 मतलब रिडक्शन, 2 मतलब डाइजोटाइजेशन, मतलब पहले रिडक्शन कर दिया फिर डाइजोटाइजेशन कर दिया। बुक वाले कह रहे हैं पहले ही कर दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर सेम। फिर हेलोजिनेशन, फिर हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ हीट, ये सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इन्होंने 13.9 का एक आंसर दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन दे रखा है, आंसर नहीं। 3-methyl NLE to 3-nitrotoluene, 3-methyl NLE, बेटा ये है NLE और ये है 3-methyl, और इससे आपको बनाना क्या था, 3-nitrotoluene। आई होप सो, ठीक है, ये रहा नाइट्रोटोलीन। बात देखिए 3-nitrotoluene, ठीक है, 3-methyl NLE to 3-nitrotoluene। बताओ बच्चों, समझ में आ गया? मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है कि आपको साफ लगे कि NH2 को NO2 पे चेंज करना और कुछ नहीं करना। तो अभी पढ़ के हटे, डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, वो बाल शिमान जैसी रिएक्शन कराओ, NO2 ला दो। याद आया? तो करना क्या है, पहले इसका डाइजोटाइजेशन करिए, NaNO2 एंड HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बना दीजिए N2Cl और CH3। फिर इसके पहले स्टेप में HBF4 से रिएक्शन करिए और दूसरे स्टेप में NaNO2 एंड कॉपर ले लीजिए। याद आ रहा होगा, अभी आपने पढ़ा था NaNO2 एंड कॉपर क्या करता है कि ये पहले तो यहाँ ऑब्वियसली N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव आएगा, बट उसके बाद जब आप NaNO2 एंड कॉपर लेते हैं तो NO2 ग्रुप आता है। डन। अगले को तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, NLE2-135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, NLE2-135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। याद आया? नहीं, ध्यान देना। हाँ, पहले ब्रोमीन वाटर, फिर डाइजोटाइजेशन, फिर हीटिंग विद इथाइल अल्कोहल या H3PO। याद आ गया? क्योंकि एनिलीन ग्रुप भी तो गायब करना है, NH2 ग्रुप भी तो वहां से हटाना है, NH2 ऐसे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.4 से लेकर 13.8 तक इंडेक्स पिछले पन्ने पे, एक दो पन्ने पहले, डाइजोनियम सॉल्ट से जस्ट पहले। बात नहीं, बताइए बेटा 13.4 क्वेश्चन, अरे भैया बात नहीं, क्या हो गया? 13.4 बताइए, बेसिक रेसिपी का ऑर्डर पूछा है, ये तो रिपीट लग रहा है, लेकिन चलो अब रिपीट हो या ना उससे क्या लेना, आप करो जल्दी से। 13.4 का फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट है, करिए जल्दी से। डन, बोला जाए बेटा, इसमें एक है इथाइल, एक है एनिलीन, एक अमोनिया बेंजाइल एंड डाइथाइल। ओके, ये है इथाइल अमीन, फिर एनिलीन, ठीक है, एक और अमोनिया,
बेंजाइल अमीन, मैं रैंडम लिख रहा हूँ अभी, और डाइथाइल अमीन, तो मुझे एक बार पढ़ने में याद आया ये नाम थे, मैंने 1 2 3 4 5 गैदर करके लिखते हैं, 1 2 3 4 5 यही, आई होप सो यही। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर पूछा है, ओके, तो यहाँ पे सबसे कम बेसिक फॉर्म होगा जो रेजोनेंस में होगा, तो भैया तुमको हटना सबसे कम बेसिक हो तुम किनारे रखो, तो अगर हम इसे 1 2 3 4 5 कह रहे हैं तो सबसे कम ये है 1 2 3 4 5, ये 2 वाला लीस्ट बेसिक है, ठीक है। अब बात करें इससे ज्यादा बेसिक कौन होगा, इससे ज्यादा बेसिक कौन होगा भैया, इसमें एटलीस्ट एल्काइल है, एल्काइल है, इथाइल है, तो सब में एल्काइल, तुमने कुछ नहीं है, तुम आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, तो क्योंकि वहां प्लस आई इफेक्ट है हर जगह। अब अगर हम बात करें इसमें और इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है या एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो भैया ये तो दिख ही रहा है आपको, ये क्या है सेकेंडरी अमीन और ये प्राइमरी अमीन, तो है तो ये भी अमीन ही, लेकिन माइनस आई लगा है, माइनस आई कम कर देगा, माइनस आई कम कर दिया। और अब आपको याद होना चाहिए इथाइल हो या मिथाइल हो, दोनों केस में 213 या 231 हो, सेकेंडरी इज मोर सिविल देन मोर बेसिक देन प्राइमरी, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, फिर प्राइमरी हो गया, फिर है तो प्राइमरी अमीन लेकिन माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से कम हो गया, और उसके बाद अमोनियम और लीस्ट इज एनएल। इस तरीके से आंसर करना। कोई डाउट बेटा? बोलो बोलो बेटा, डाउट? क्लियर है? नहीं अभी हम डिस्कस कर रहे थे, रुक गया था एक्चुअली। बताओ क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, दैट इज इथाइल अमीन, डाइथाइल अमीन एंड एथिलीन, तो बेकार हो गया, ठीक है। अमीन में है, सब में इथाइल है, तो सब में इथाइल है, तो 2 3 1, और फिर वो जो भी एथिलीन का जो भी दे रखा वो एरोमेटिक बाहर चलेगी, अमोनिया तो भी बाहर चलेगी, ठीक है। तो सेकंड ये, थर्ड मिथाइल बेंजाइल एंड फिनाइल अमीनो एनिलीन, चलिए ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। मिथाइल वाले केस में इन्होंने 1 डिग्री दिया है, मिथाइल अमीन दिया है, डाइमिथाइल अमीन भी दिया है, ठीक है, और ट्राइमिथाइल अमीन भी दिया है, और शायद एनिलीन भी दिया है, और शायद बेंजाइल अमीन भी दिया है। अब इनका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5 का बता, तो बेटा इसका ऑर्डर क्या आएगा, सबसे कम तो तुम आ जाओ, ठीक है, सबसे कम तुम, फिर तुम आ जाओ, ठीक है। और इन तीनों में हम एक वर्ड पढ़ते हैं 2 1 3, ये 2 1 वही पे लिखते हैं 2 1, कोई डाउट? अच्छा 2 1 3 तो ऐसे 3 मैंने लिखा तो सही था 2 1 3 जो रटना था उसको इधर लिखा, ठीक है। चलिए इट फिनिशेस दिस 13.5। अब ये पहले वाले में कहा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, दूसरे वाले में कहा कंप्लीट द फॉलोइंग, देखो सब में पहले वाले में आपको क्या करना है, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, और दूसरे में सीधा C2H5 होल राइज NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों में सॉल्ट बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सॉल्ट बना लीजिए। अब नाम लिखना है तो पहले वाले का नाम क्या आ जाएगा, प्रोपोनोन, प्रोपेन अमीन या अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि क्वाटरनरी हो जाएगा ना ये, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट ही होगा ना, तो प्रोपेन अमोनियम सॉल्ट, दूसरे का ट्राई इथाइल अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, ट्राई इथाइल। नेक्स्ट write the reaction and the final alkylation product of an aniline with excess of methyl iodide in presence of sodium carbonate solution। अरे क्या कहना चाह रहा है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन, बेटा ये हुआ एनिलीन, चलो
एनिलीन। अब आप कहना क्या चाह रहे हो, साथ में क्या ले रहे हो, मिथाइल आयोडाइड, और ये एक्सेस में तो क्वाटरनरी तक चला जाएगा, और क्वाटरनरी तक चला जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का क्या रूल है उसमें, मेरे हिसाब से फिलहाल इस लेवल पे सोडियम कार्बोनेट का कोई रूल होगा नहीं, इसका आंसर ये पॉजिटिव और आई नेगेटिव ये आएगा। ठीक है, क्लियर। सोडियम कार्बोनेट का मतलब मीडियम इतना वैसे काम करे बात कर रहे हैं, बट स्टिल आई वांट टू चेक इट। 13.8 ठीक है बेटा, एनसीईआरटी ने इसका आंसर नहीं दिया तो किस बात 13.6 नहीं दिया, खाली मैंने 13.4 तक के आंसर दिए हैं पीछे, अगर आप चेक करना चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट write a chemical reaction of aniline with benzoyl chloride the type of product। ठीक है बेटा, aniline ये होती है C6H5NH2 और ये है benzoyl chloride होती है, एक HCl हटा दीजिए। ये प्रोसेस कहलाता है benzoylation। benzoylations are also known as shorten and Bowman reaction। चाहे तो इस रिएक्शन को कह सकते हैं आप, इस रिएक्शन को shorten and Bowman reaction। All benzoylations are termed as shorten and Bowman, कह सकते हैं अगर चाहें। तो एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होकर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, शॉर्टन एंड बॉर्मन रिएक्शन कंपाउंड का ये देखो भैया, इससे लगा है फिनाइल, तो सॉरी इससे लगा है फिनाइल, ये क्या है यहां से यहां तक बेंजामाइड, तो एन फिनाइल बेंजामाइड, तो ये बेंजीन का अमाइड है और नाइट्रोजन से लगा है फिनाइल। ठीक है, नाउ राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स corresponding to the molecular formula C3H9N। तो भैया C3 ये हो गया और N ये, यानी ये अमीन एक 1 पे आएगा, एक 2 पे आ गई। भाई 3 कार्बन में कोई ब्रांचिंग तो हो ही नहीं सकती, तो प्राइमरी अमीन 2 ही बनेगी। सेकेंडरी अमीन यहाँ NH लगा लो और टर्शियरी अमीन यहाँ लगा लो, यही 4 बनेंगे, आई होप सो। और नन वन इज ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव कोई भी नहीं है, यही 4 बनेंगे। और तो उसमें कोई और प्रोडक्ट बन सकता है, आई होप सो नहीं बनेगा, और सबके आईयूपीएसी का होगा। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्वेश्चन कहा राइट द नेम्स ऑफ द आइसोमर व्हिच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के से कौन-कौन नाइट्रोजन गैस देगा, याद आ रहा है HNO2 वाली रिएक्शन। तो प्राइमरी अमीन देते हैं नाइट्रस एसिड से अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस, ये तो ऑयली नाइट्रोसो अमीन बना लेते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते इनिशियल तो, या एडिशन कंपाउंड बनाते हैं, तो ये नाइट्रोजन गैस नहीं दे रहे, ये दोनों। तो ये 1 प्रोपेन अमीन को 2 प्रोपेन अमीन, वो क्लियर है, डन। अब इसके बाद 13.4 विषय क्वेश्चन दे रखा है जो सॉल्ट है, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ओके, 13.4 तो सॉल्ट है, और देखिए क्लियर है, क्वेश्चन में सिंपल है, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे है एक एनिलीन, एक थाइलीन, डाइथाइलीन, अमोनिया। आई होप तो आपको समझ में आ गया, डाइथाइलीन सबसे पहले आएगा, फिर थाइलीन आएगा, फिर अमोनिया आएगा, और सबसे लास्ट में एनिलीन, यही आंसर होगा। अब बेटा और पीछे आ जाइए, और पीछे जब आप आएंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद 13.2 सॉल्व है और 13.3 टेक्स्ट क्वेश्चन है। 13.2 में क्या है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। तो पहला वाला दे रखा है फ्लोरोथेन से प्रोपेन अमीन, तो आपको समझ में आ गया ना, ये कार्बन बढ़ाना है, KCl से रिएक्शन करो फिर रिडक्शन करो, कार्बन बढ़ जाएगा। डन, ठीक है, फुल क्लियर है। दूसरा कहा गया है, अगेन वही कहा गया है कार्बन बढ़ा के रिडक्शन, वही तो पहले कार्बन बढ़ा लीजिए तो रिडक्शन के लिए 13.2 का ये हो गया सॉल्यूशन। आगे फिर इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, राइट स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द अमाइड व्हिच गिव्स प्रोपेनामाइड। भैया अमाइड व्हिच गिव्स प्रोपेनामीन, इसका मतलब शुरू में एक कार्बन ज्यादा होगा, ब्यूटेनामाइड होगा, तो
ब्यूटेन अमाइड पहले का आंसर आ गया बाय हॉफमैन रिएक्शन। और दूसरा दे रखा है उन्होंने कहा अमीन प्रोड्यूस बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। फिर वही वाली बात एनिलीन। बेंजामाइड में कितने कार्बन 7 कम हो जाएगा, दोनों चेंज हो सकते हैं। इसके बाद इसमें कन्वर्जन दे रखा है बेंजीन टू एनिलीन। कैसे करोगे? पहले बेंजीन का नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन का NaNH रिडक्शन करके एनिलीन। अगला है बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन। बताओ पहले एनिलीन और फिर हॉफमैन अमोनोलिसिस CH3Cl से दोबारा रिएक्शन करते हैं। और लास्ट है यहाँ है 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन से हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। मतलब वही है, दोनों Cl हटाओ, दोनों Cl हटा के Cl लगा दो, तो कार्बन बढ़ गया, रिडक्शन बोलो क्लियर है। और पीछे आ जाइए 30.1 अरे 30.1 ये रिएक्शन है और 30.12 टेक्सचर भी है। 10 इसके पिछले पेज में देखिए आपको मिल जाएगा 30.1। ठीक करेक्ट। क्लियर है? ये अमीन मैक्सिमम हमने पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन रिवाइज किए हैं, फिर भी जिसे नहीं समझ में आया हो आप दोबारा पूछिएगा। बेटा बहुत जल्दी शुरू करते हैं आपका जो भी है, लेकिन ज्यादा फोकस मत करो इलेक्ट्रो या इनको, अभी ये चीज पूरी तरीके से वाइंड अप कर लीजिए फिर शुरू